आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि इकोसिस्टम के बारे में, ईमेल वेरिफिकेशन के बारे में, विड्रॉल, एफिलिएट कमीशन, पासवर्ड एंड इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम इकोसिस्टम की बात करें फ्रेंड्स, तो इकोसिस्टम को आप लोग लगातार चेक करते रहिए, इकोसिस्टम के साथ आप लोग बने रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द इकोसिस्टम में भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आने वाली, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया इकोसिस्टम में कुछ अपडेट नहीं आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्द कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट इकोसिस्टम में आ सकती है। तो इकोसिस्टम के साथ बने रहिए, इकोसिस्टम को आप लोग लगातार चेक करते रहिए। बात करें अगर हम ईमेल वेरिफिकेशन की, तो इसकी रिगार्डिंग मेरे पास कुछ लोगों का लगातार कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। तो इसकी रिगार्डिंग आपको बताना चाहूँगा। पहला मैसेज ये आ रहा, क्वेश्चन ये आ रहा है कि सूरज जी, जिन्होंने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की हुई है, तो उनको अगर ईमेल वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग ईमेल प्राप्त होता है तो किसकी तरफ से प्राप्त होगा, मर्चेंट की तरफ से या फिर डायरेक्टली सपोर्ट की तरफ से। तो अभी तक की जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज मिली है, वो जो इन्फॉर्मेशन आपको आएगी, मतलब जो आपको मेल प्राप्त होगा, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको यहाँ पर सपोर्ट की तरफ से, नॉर्मली जैसे आप टिकट ट्रेस वगैरह करते हैं तो ओ डेस्क के नेम से आता है, सपोर्ट की तरफ से आता है, तो सेम उसी प्रकार से आपको ईमेल वेरिफिकेशन का जो मैसेज है वो आपको प्राप्त होगा। ठीक है। और दूसरी बात आप लोग ये ध्यान रखिए कि जिन्होंने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की हुई है उनको जो ईमेल वेरिफिकेशन प्राप्त होने वाला है, तो आप लोग लगातार ईमेल को और ओ मेल को दोनों को लगातार चेक करते रहे। 24 घंटे में एक दो बार आप लोग जरूर चेक करें, ताकि अगर आपको ईमेल प्राप्त हो तो आपसे मिस ना हो जाए, उसको आप वेरीफाई जरूर कर लें। तो 24 घंटे में एक दो बार लगातार आप लोग चेक करते रहे अपने ईमेल को एंड ओ मेल को भी। तीसरी बात आप लोग ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि जब भी आपको ईमेल प्राप्त होता है वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग, तो सबसे पहले उसको आप अच्छे से पढ़ें। जल्दबाजी ना करें कि ईमेल आया और विदिन सेकेंड में, विदिन मिनट में आपने उसको जस्ट क्लिक करके वेरीफाई कर दिया। नो, सबसे पहले आप उसको अच्छे से पढ़ें, समझें कि उसमें क्या बताया गया है, क्या समझाया गया, क्या इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, क्यों वेरीफाई करना है, राइट, कैसे करना है, पूरा आपको गाइड किया जाएगा उसमें। तो सबसे पहले उसको अच्छे से पढ़ें, समझें। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो किसी फ्रेंड की हेल्प ले लें। सबसे पहले उसको आप अच्छे से समझें, समझने के बाद ही अगर वहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन का बताया जाता है तो आप वहाँ पर वेरीफाई करें। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान रखिए। कुछ लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि अगर ईमेल प्राप्त होता है तो कितने देर में एक्सपायर हो जाएगा। तो मुझे पूरा उम्मीद है फ्रेंड्स कि कम से कम यहाँ पे 24 आवर्स का टाइम आपको मिलेगा कि 24 आवर्स में आप इसको वेरीफाई करें। ऐसा नहीं है कि आपका ईमेल प्राप्त हुआ और कुछ मिनट के अंदर वो एक्सपायर होगा, ऐसा नहीं है। 24 आवर्स कम से कम वहाँ पे टाइम रहेगा कि आप आसानी से उसको वेरीफाई कर सके। तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, अपने ईमेल एंड ओमेल को लगातार चेक करते रहिए। जब भी आपको ऐसा मैसेज प्राप्त हो विड्रॉल की रिगार्डिंग, वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग, तो उसको आप अच्छे से पढ़ें, समझें, उसके बाद आप लोग वेरीफाई करें। तो इन बातों को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए वेरिफिकेशन के दौरान। अगर हम विड्रॉल की बात करें तो विड्रॉल की रिगार्डिंग कुछ लोगों ने मेरे से पूछा है कि सूरज जी, अगर सैटरडे या संडे होता है तो क्या उस दिन भी विड्रॉल का प्रोसेस हो सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मर्चेंट की तरफ से प्रोसेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मर्चेंट के लिए कोई भी डेज यहाँ पे मायने नहीं रखता है, वो सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, कोई भी डेज हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है मर्चेंट को। मर्चेंट किसी भी दिन आपके विड्रॉल की रिगार्डिंग प्रोसेस कर सकता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू विड्रॉल की रिक्वेस्ट की है तो क्रिप्टो वॉलेट में आपका किसी भी दिन आ सकता है, चाहे वो सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, कोई भी दिन हो, किसी दिन भी आपका क्रिप्टो वॉलेट में विड्रॉल आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने बैंक अकाउंट के थ्रू विड्रॉल की रिक्वेस्ट की है तो मर्चेंट की तरफ से प्रोसेस कर दिया जाएगा, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में होल्ड रहेगा। अगर उस दिन सैटरडे है या फिर संडे है तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन होल्ड रहेगा। और जैसे ही बैंक वर्किंग डेज में आएगा, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो जैसे ही बैंक वर्किंग डेज में आएगा तो जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है वो आपके फंड्स को वेरीफाई करेंगे और आपके सेविंग अकाउंट में रिलीज कर देंगे, जिससे आप लोग आसानी से विड्रॉ कर पाएंगे। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की रिगार्डिंग ऐसा होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो यूट्यूब का पेमेंट मैं हर महीने रिसीव करता हूं, तो हर महीने 21 तारीख को गूगल की तरफ से रिलीज कर दिया जाता है और कभी कभी मेरे अकाउंट में 24 आवर्स में भी रिसीव हो जाता है, कभी कभी 2 दिन, कभी कभी 3 दिन या फिर 5 दिन भी लग जाता है, क्योंकि उसमें सैटरडे संडे को काउंट नहीं किया जाता और अगर कोई फेस्टिवल छुट्टी है तो उसको भी काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी रिगार्डिंग हमारे बैंक में एक फॉरेक्स डिपार्टमेंट होता है फ्रेंड। तो जब तक फॉरेक्स डिपार्टमेंट का कोई एम्प्लॉय आपके फंड्स को वेरीफाई करके रिलीज नहीं करेगा तब तक वो आपके अकाउंट में आ तो जाएगा लेकिन होल्ड रहेगा। और जैसे ही वो एम्प्लॉय, फॉरेक्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय आपके फंड्स को वेरीफाई करके रिलीज करेगा तो वो आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, जिससे आप लोग आसानी से विड्रॉ कर पाएंगे। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की रिगार्डिंग यहाँ पे बैंक अकाउंट के लिए देखा जाता है कि
सैटरडे संडे है तो वो भी नहीं काउंट किया जाएगा, और अगर कोई फेस्टिवल छुट्टी है तो वो भी काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर हम लोकल ट्रांजेक्शन की बात करें तो लोकल ट्रांजेक्शन की रिगार्डिंग ऐसा नहीं होता है। अगर आप यूपीआई, फोनपे, गूगल पे या फिर आईएमपीएस करते हैं तो आपको पता है इमीडिएटली रिसीव हो जाता है, चाहे वो कोई भी दिन हो, संडे सैटरडे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर कोई आरटीजीएस वगैरह है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, राइट। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे जानते हैं। बाकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की रिगार्डिंग मैंने आपको अच्छे से बता दिया फ्रेंड्स। बात करें अगर हम एफिलिएट कमीशन की, तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ लोगों का लगातार मैसेज आ रहा है कि सूरज जी मैंने ओकन को परचेज कर लिया है, अब मुझे हर महीने कितना एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आपका जो एफिलिएट कमीशन है, आपने ओकन को परचेज कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, आपने ओकन का सब्सक्रिप्शन ले लिया है, लेकिन आपका जो एफिलिएट कमीशन है वो आपके सेल्स पर डिपेंड करता है कि आपका सेल्स कितना जनरेट हो रहा है, राइट। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑन पैसिव कोई जॉब नहीं है, ठीक है, कि आपको यहाँ पर हर महीने फिक्स सैलरी मिलेगी। ऑन पैसिव ये आपका एक बिजनेस है फ्रेंड्स, और बिजनेस में आपका जो प्रॉफिट होता है, आपका जो कमीशन होता है, वो आपके सेल्स पर डिपेंड करता है कि आपको महीने में कितने सेल्स जनरेट हुए, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एफिलिएट कमीशन जनरेट होता है, राइट। फॉर एग्जांपल महीने में अगर आपको 1 सेल जनरेट हुआ तो 1 सेल का ही आपको एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा। दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पर महीने में 10 सेल जनरेट हुए तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कमीशन जनरेट होगा। अगर आपको महीने में 100 सेल जनरेट हुए तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा। तो आपका एफिलिएट कमीशन आपके सेल्स पर डिपेंड करता है कि महीने में आपका कितना सेल्स जनरेट हो रहा है। ये कोई जॉब नहीं है कि आपको हर महीने फिक्स सैलरी मिलेगी। उम्मीद है कि इस पॉइंट को आप लोग बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे फ्रेंड्स, और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑन पैसिव क्या है, कैसे काम कर रही है, क्या करने वाली है फ्यूचर में, हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, क्या वैल्यू प्रोवाइड करने वाली पूरी दुनिया को। तो इन पॉइंट्स को समझना हमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। रही बात सेल्स की, तो सेल्स के बारे में आप सभी को पता है कि सेल्स वो आपके थ्रू भी जनरेट हो सकता है, इसके अलावा मार्केटिंग पूल के थ्रू भी आपको जनरेट होगा, ये भी आप लोग जानते हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में डोमेन सिस्टम यानी कि ऑटोमेशन सिस्टम स्टार्ट होगा तो उसके थ्रू आपको सेल्स जनरेट होंगे, इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं, राइट। तो आपका जो एफिलिएट कमीशन है वो आपके सेल्स पर डिपेंड करेगा कि आपको महीने में कितने सेल्स जनरेट हो रहे हैं। जो भी आपको यहाँ से सेल्स जनरेट होंगे आपके थ्रू या फिर मार्केटिंग पूल के थ्रू या फिर ऑटोमेशन सिस्टम से, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एफिलिएट कमीशन जनरेट होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स कि एफिलिएट कमीशन की रिगार्डिंग इस पॉइंट को आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। बात करें अगर हम पासवर्ड की, तो पासवर्ड की रिगार्डिंग मेरे पास एक कमेंट आया था यूट्यूब वीडियोस में कि सूरज जी अगर हम यहाँ पर ओ फाउंडर का जो पासवर्ड है या फिर इकोसिस्टम का जो पासवर्ड अगर सेम है तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम सेम रख सकते हैं या फिर उसमें कुछ डिफरेंट रखना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ये आपकी चॉइस है कि आपको सेम रखना है या फिर कुछ उसमें डिफरेंट रखना है। आप अलग अलग भी रख सकते हैं या फिर सेम भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी चॉइस है कि आपको कैसे रखना है, राइट। तो ये था फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।